हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेडी। मैं हूँ मिस रेडी। आज हम इस वीडियो में रोज बोले जाने वाले हिंदी के कुछ छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला करें ये सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसलिए, दैट्स वाई। इसलिए, दैट्स वाई। जैसे कि इसलिए माफ करो, दैट्स वाई सॉरी। दैट्स वाई सॉरी, माफ करो इसको हम इंग्लिश में सॉरी कहते हैं। इसलिए को दैट्स वाई कहेंगे। सो इसलिए माफ करो, दैट्स वाई सॉरी। इसलिए चुप रहो, दैट्स वाई शट अप। दैट्स वाई शट अप, चुप रहो इसको हम इंग्लिश में शट अप कहेंगे। सो इसलिए चुप रहो, दैट्स वाई शट अप। इसलिए माफ करो, दैट्स वाई सॉरी। देन है इसलिए मत आओ, दैट्स वाई डोंट कम। दैट्स वाई डोंट कम, मत इसको हम डोंट कहेंगे, आने को कम कहेंगे। सो मत आओ, डोंट कम। इसलिए मत आओ, दैट्स वाई डोंट कम। इसलिए मैंने पूछा, दैट्स वाई आई आस्क्ड। दैट्स वाई आई आस्क्ड, मैंने इसको हम आई कहेंगे। पूछने को आस्क कहते हैं, पर यहाँ पर हमने पूछा कहा, भूतकाल की बात हुई, इसलिए आस्क का पास्ट फॉर्म आस्क्ड यूज होगा। सो मैंने पूछा, आई आस्क्ड। इसलिए मैंने पूछा, दैट्स वाई आई आस्क्ड। देन है उसके बाद, आफ्टर दैट। आफ्टर दैट, जैसे कि उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग आफ्टर दैट। नथिंग आफ्टर दैट, कुछ नहीं इसको हम इंग्लिश में नथिंग कहेंगे। उसके बाद को आफ्टर दैट कहेंगे। सो उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग आफ्टर दैट। देन है उसके बाद मुझे बताओ, टेल मी आफ्टर दैट। टेल मी आफ्टर दैट, बताना इसको हम इंग्लिश में टेल कहते हैं। मुझे को मी कहेंगे। सो मुझे बताओ, टेल मी। उसके बाद मुझे बताओ, टेल मी आफ्टर दैट। उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग आफ्टर दैट। देन है उसके बाद वह आया, ही केम आफ्टर दैट। ही केम आफ्टर दैट, वह इसको हम इंग्लिश में ही कहेंगे क्योंकि लड़के की बात हुई है। आना इसको हम कम कहते हैं, पर यहाँ पर हमने पास्ट की बात की इसलिए कम का पास्ट फॉर्म केम आएगा। सो वह आया, ही केम। उसके बाद वह आया, ही केम आफ्टर दैट। देन है उसके बाद कौन आया, हु केम आफ्टर दैट। हु केम आफ्टर दैट, कौन के लिए हम हु कहेंगे, आया को हम केम कहेंगे। सो कौन आया, हु केम। उसके बाद कौन आया, हु केम आफ्टर दैट। देन है उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, क्या हुआ, इंग्लिश में हम व्हाट हैपेंड कहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। उसके बाद वह आया, ही केम आफ्टर दैट। देन है इसे साबित करो, प्रूव इट। प्रूव इट, इसे इसको हम इंग्लिश में ईट कहेंगे। साबित करना इसको प्रूव कहते हैं। सो इसे साबित करो, प्रूव इट। इसे अभी साबित करो, प्रूव इट नाउ। प्रूव इट नाउ, अभी इसको हम नाउ कहेंगे। इसे साबित करो को प्रूव इट कहेंगे। सो इसे अभी साबित करो, प्रूव इट नाउ। इसे पहले साबित करो, प्रूव इट फर्स्ट। प्रूव इट फर्स्ट, पहले इसको हम इंग्लिश में फर्स्ट कहेंगे। सो इसे पहले साबित करो, प्रूव इट फर्स्ट। इसे अभी साबित करो, प्रूव इट नाउ। इसे गलत साबित करो, प्रूव इट रॉन्ग। प्रूव इट रॉन्ग, गलत इसको हम इंग्लिश में रॉन्ग कहेंगे। सो इसे गलत साबित करो, प्रूव इट रॉन्ग। इसे मुझे साबित करो, प्रूव इट टू मी। प्रूव इट टू मी, मुझे इसको हम इंग्लिश में टू मी कहेंगे। इसे साबित करो को प्रूव इट कहेंगे। सो इसे मुझे साबित करो, प्रूव इट टू मी। इसे हमें साबित करो, प्रूव इट टू अस। प्रूव इट टू अस, हमें इसको हम इंग्लिश में टू अस कहेंगे। सो इसे हमें साबित करो, प्रूव इट
टू अस, इसे मेरे लिए साबित करो। प्रूव इट फॉर मी, प्रूव इट फॉर मी के लिए इसको हम इंग्लिश में फॉर कहते हैं। मेरे को मी कहेंगे, सो मेरे लिए, फॉर मी, इसे मेरे लिए साबित करो। प्रूव इट फॉर मी, इसे मुझे साबित करो। प्रूव इट टू मी। देन है के कारण, बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ, जैसे कि इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस इज, इसको हम इंग्लिश में दिस कहेंगे। के कारण को बिकॉज ऑफ कहेंगे, सो इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस, आपके कारण, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, आप, इसको हम इंग्लिश में यू कहेंगे, सो आपके कारण, बिकॉज ऑफ यू, इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस, सिर्फ आपके कारण, ओनली बिकॉज ऑफ यू, ओनली बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ, इसको हम इंग्लिश में ओनली कहेंगे। आपके कारण को बिकॉज ऑफ यू कहेंगे, सो सिर्फ आपके कारण, ओनली बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ यू, नहीं, इसको हम इंग्लिश में नॉट कहेंगे। आपके कारण को बिकॉज ऑफ यू कहेंगे, सो आपके कारण नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण, बिकॉज ऑफ यू। देन है इन लोगों के कारण, बिकॉज ऑफ दिस पीपल, बिकॉज ऑफ दिस पीपल, इन, इसके लिए यहाँ पर दिस यूज हुआ है। लोगों को हम पीपल कहेंगे, सो इन लोगों के कारण, बिकॉज ऑफ दिस पीपल, सिर्फ आपके कारण, ओनली बिकॉज ऑफ यू। देन है मेरे गलती के कारण, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, मेरी गलती, इसको हम इंग्लिश में माई मिस्टेक कहेंगे। गलती के लिए मिस्टेक यूज होता है, मेरी को हम माई कहेंगे, सो मेरी गलती, माई मिस्टेक, मेरी गलती के कारण, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। देन है ये है, दिस इज, ये को हम दिस कहेंगे, है को हम इज कहेंगे, सो ये है, दिस इज, ये आसान है। दिस इज इजी, दिस इज इजी, आसान, इसको हम इंग्लिश में इजी कहते हैं, सो ये आसान है। दिस इज इजी, ये आसान नहीं है। दिस इज नॉट इजी, दिस इज नॉट इजी, नहीं, इसको हम इंग्लिश में नॉट कहेंगे। ये आसान है को दिस इज इजी कहेंगे, सो ये आसान नहीं है, दिस इज नॉट इजी, ये आसान है, दिस इज इजी। देन है ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट फाइन, दिस इज नॉट फाइन, नहीं, इसको हम नॉट यूज करेंगे। ठीक के लिए हम फाइन कहते हैं, सो ठीक नहीं, नॉट फाइन, ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट फाइन, ये आसान नहीं है, दिस इज नॉट इजी, ये मेरा पसंदीदा है, दिस इज माई फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट, मेरा, इसको हम माई कहेंगे। पसंदीदा को फेवरेट कहते हैं, सो मेरा पसंदीदा, माई फेवरेट, ये मेरा पसंदीदा है, दिस इज माई फेवरेट। देन है ये आपकी पसंद है, दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर चॉइस, आपकी, इसको हम इंग्लिश में योर कहेंगे। पसंद को चॉइस कहते हैं, सो आपकी पसंद, योर चॉइस, ये है, दिस इज, ये आपकी पसंद है, दिस इज योर चॉइस, ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट फाइन। देन है ये हमारा मामला है, दिस इज आवर मैटर, दिस इज आवर मैटर, हमारा, इसको हम इंग्लिश में आर कहेंगे। मामला को मैटर कहेंगे, सो हमारा मामला, आवर मैटर, ये हमारा मामला है, दिस इज आवर मैटर, ये आसान है, दिस इज इजी, ये मेरा पसंदीदा है, दिस इज माई फेवरेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, सो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।